भाइयों और बहनों, आज मैं आपको मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, तो मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बताने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, जिसके कारण आप फिर मोलर कंडक्टिविटी को समझ पाएंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डायग्राम को समझ लेते हैं। यहाँ देखो, देखिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसे हम एनोड कहते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसे हम कैथोड कहते हैं। और ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है ये इस बैटरी से कनेक्टेड है। ये दोनों इलेक्ट्रोड इस बैटरी से कनेक्टेड है और ये जो करंट है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स वो एनोड से देखो यहाँ पे एरो से दिख रहा है यहाँ पे। तो ये एनोड से फ्लो हो रहे इलेक्ट्रॉन्स, एनोड से इलेक्ट्रॉन्स कैथोड में जा रहे हैं, राइट। तो फिर जब एनोड अपने इलेक्ट्रॉन्स कैथोड को दे रहा है, तो फिर दे रहा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, और लूज़ करना मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो एनोड अपने पॉजिटिव आयंस, जो पॉजिटिव चार्ज और जो पॉजिटिव आयंस है वो लूज़ करेगा इस सॉल्यूशन में। और ये जो कैथोड ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए कैथोड पर है नेगेटिव चार्ज। तो ये कैथोड क्या करेगा कि ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब नेगेटिव आयंस जो है, उसको एक्सेप्ट करेगा। तो एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जो पॉजिटिव आयंस है वो इस सॉल्यूशन में वो रिलीज़ करेगा। और ये जो कैथोड है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, और जो सॉल्यूशन में जो नेगेटिव आयंस है उसको अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेगा। तो देखिए, तो ये है इलेक्ट्रिक सेल। और हाँ, एक चीज़ आपको बताऊँ कि करंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो होगा। और देखिए, अभी इस सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयंस भी है, नेगेटिव आयंस भी है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होंगी। तो यही चीज़ है इलेक्ट्रिक सेल में, और यही इलेक्ट्रिक सेल में होता है। और अब आते हैं मोलर कनेक्टिविटी पर। देखिए, तो मेरे प्यारे बहनों, तो देखिए, ये वही इलेक्ट्रिक सेल की डायग्राम है। बस इसमें मैंने दो इलेक्ट्रोड्स को लिया है और इस सॉल्यूशन को लिया है। तो देखिए, तो ये जो आयंस है, अभी ये सॉल्यूशन में जो आयंस है, ये पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, इन दो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इस सॉल्यूशन में। इस सॉल्यूशन के कारण फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है।
होती है हाँ, तो मैं आपको एक चीज़ तो मैं आपको बताता हूँ कि मोलर कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है। तो मोलर कनेक्टिविटी में ये जो चार्जेस है, मतलब ये जो आयन्स है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, तो ये जो तो इस आयन्स के साइज़, तो इस आयन की जो साइज़ है, कभी इन पॉजिटिव नेगेटिव आयन का साइज़ बड़ा होगा, छोटा होगा, इन आयन्स का साइज़, और नहीं तो इनका जो चार्ज ये कभी कम ज़्यादा होगा। तो ये कम ज़्यादा होगा, तो उसके कारण क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी और जो रूम टेम्परेचर है, उसमें चेंजेस आएंगे। तो इन दोनों फैक्टर्स के कारण ही कॉन्सेंट्रेशन, ये जो इन आयन्स के कॉन्सेंट्रेशन में कभी कम ज़्यादा होते रहेंगे, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसकी जो पोटेंशियल है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही हम पोटेंशियल कह सकते हैं। तो उसमें चेंजेस आएंगे, उसी को हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। हाँ, और मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल है लैम्ब्डा एम। बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।